समाजवादी पार्टी का भी नाम आ गया तो मैं उम्मीद करूंगा मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय दे दीजिएगा। सबके हिस्से के 15-15 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाएगी। देखिए अभी दो कौड़िया गठबंधन बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी बातें कही और ऐसी ऐसी बातें कही कि कांग्रेस का कहर, लेकिन ये कहर गिरेगा बीजेपी पे। ये बात बिल्कुल सही परिभाषा आपने दी और इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया देते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस का कहर होता है तो कहर कहीं ना कहीं तो गिरता है। किस पे गिर रहा है? बीजेपी। राम लहर वाली बात बहुत हो गई। शुक्रिया देखिए, राम लहर तो है ही है, लेकिन हाँ शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अच्छा, शोर नहीं शोर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा था इसीलिए मैंने आपसे समय मांग लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कुछ लोगों को प्रॉब्लम। समाजवादी पार्टी नहीं होता है, समाजवादी पार्टी होता है। समाजवादी पार्टी नहीं होता भैया, समाजवादी। Okay, this is not a class on phonetics, please. Can we get on with the real arguments? नहीं, वो दो कौड़िया गठबंधन। इसीलिए मैंने अभी कह रहा था मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे कंटिन्यू। क्यों आप घमंडिया कह रहे थे तो आपके मुंह से फूल जड़ रहे थे क्या? मैंने तो नहीं टोका आपको, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं। दो कौड़िया गठबंधन के प्रवक्ता गौरव भाटिया जो भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप 10 बार घमंडिया बोलो, मैं तो नहीं टोक रहा हूं आपको, इसलिए मुझे अपनी बात प्लीज कहने दीजिए। अब अगली बात पे चला जाता हूं, वो छोड़ते हैं पुरानी बात। आनंद डॉक्टर साहब है रंगनाथन जी, बिल्कुल उस पिक्चर के डायलॉग की तरह, जैसे गेंदा जी नहीं भावनाओं में बह गए थे, वैसे आथर महोदय भावनाओं में बह गए बीजेपी की बात करते करते। थोड़ा धैर्य रखो, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन गठबंधन होगा, कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीटों के साथ गठबंधन होगा। आप परेशान मत होइए अभी, और ज्यादा परेशान होंगे तो आपका भी वही हाल हो जाएगा जो गेंदा भैया का हो गया था। इतना भावनाओं में मत बहा करिए। आप एक लेखक हैं, लेखक अच्छी बात करता है तो जाहिर सी बात हम लोगों को भी समझ में आती है, लेकिन आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। अब राम लहर पे आना पड़ेगा मुझे। देखिए हर व्यक्ति का नजरिया अपना है, किसी को राम लहर दिख रही होगी, किसी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब जो फ्रेंड्स, आज की डिबेट जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने, किस तरह से जो है समाजवादी प्रवक्ता जो है उन्होंने किस तरह से जो गोदी मीडिया को धोया है, इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को पूरा देख लेते हैं, बाद वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। कहर, लेकिन ये कहर गिरेगा बीजेपी पे। ये बात बिल्कुल सही परिभाषा आपने दी और इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया देते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस का कहर होता है तो कहर कहीं ना कहीं तो गिरता है। किस पे गिर रहा है? बीजेपी। राम लहर वाली बात बहुत हो गई। शुक्रिया देखिए, राम लहर तो है ही है, लेकिन हाँ शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ अच्छा, शोर नहीं शोर, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं जो बात कह रहा था इसीलिए मैंने आपसे समय मांग लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कुछ लोगों को प्रॉब्लम। समाजवादी पार्टी नहीं होता है, समाजवादी पार्टी होता है। समाजवादी पार्टी नहीं होता भैया, समाजवादी। Okay, this is not a class on phonetics, please. Can we get on with the real arguments? नहीं, वो दो कौड़िया गठबंधन। इसीलिए मैंने अभी कह रहा था मुझे थोड़ा ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे कंटिन्यू। क्यों आप घमंडिया कह रहे थे तो आपके मुंह से फूल जड़ रहे थे क्या? मैंने तो नहीं टोका आपको, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं। दो कौड़िया गठबंधन के प्रवक्ता गौरव भाटिया जो भाजपा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। आप 10 बार घमंडिया बोलो, मैं तो नहीं टोक रहा हूं आपको, इसलिए मुझे अपनी बात प्लीज कहने दीजिए। अब अगली बात पे चला जाता हूं, वो छोड़ते हैं पुरानी बात। आनंद डॉक्टर साहब है रंगनाथन जी, बिल्कुल उस पिक्चर के डायलॉग की तरह, जैसे गेंदा जी नहीं भावनाओं में बह गए थे, वैसे आथर महोदय भावनाओं में बह गए बीजेपी की बात करते करते। थोड़ा धैर्य रखो, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन गठबंधन होगा, कांग्रेस के साथ सम्मानजनक सीटों के साथ गठबंधन होगा। आप परेशान मत होइए अभी, और ज्यादा परेशान होंगे तो आपका भी वही हाल हो जाएगा जो गेंदा भैया का हो गया था। इतना भावनाओं में मत बहा करिए। आप एक लेखक हैं, लेखक अच्छी बात करता है तो जाहिर सी बात हम लोगों को भी समझ में आती है, लेकिन आप अनावश्यक बात कर रहे हैं। अब राम लहर पे आना पड़ेगा मुझे। देखिए हर व्यक्ति का नजरिया अपना है, किसी को राम लहर दिख रही होगी, किसी को नहीं दिख रही होगी। अब चश्मा एक क्वालिटी का अगर होगा नविका जी, तब उसमें वही दिखेगा। जैसे आप मल्टीप्लेक्स में जाते हैं तो जानते हैं, एक हॉल में दूसरी पिक्चर, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, लेकिन क्या एक हॉल में बैठ के सारी पिक्चर दिखाई पड़ जाएंगी? क्या सबको नहीं दिखा सकती हैं? तो बीजेपी को राम लहर दिख रही है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेंगी। नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेंगी। और मनोज यादव जी, इस पॉइंट पर मुझे इजाजत दें अभी, क्योंकि मैं इसी पॉइंट पर सवाल पूछना चाहती हूँ, इसीलिए बीच में टोक रही। जली ना तेरी भी जली ना। ये शशि थरूर जी की एक पिक्चर आई है, वो आर्च बिशप्स के साथ हैं।
अब वो तो आपको सेक्युलर लगेगा, लेकिन राम मंदिर जाने से आपको पॉलिटिकल फंक्शन, कम्युनल फंक्शन लगता है। अब ये चश्मा कौन सा पहनते हैं? हमारा चश्मा तो गलत है, ये आपने सिद्ध कर दिया। आपका चश्मा कौन सा है वो हमें बता दीजिए। नाविका, मेरा नाम लिया गया था। चुप, बिल्कुल चुप। देखिए, ये संविधान हमें इजाजत देता है कि हम, अरे रुक जा भाई, हम कह रहे हैं संविधान हमको ये इजाजत देता है हम पादरी के प्रोग्राम में जाएं, पादरी जी के, बौद्ध के प्रोग्राम में जाएं, हम पारसी जी के प्रोग्राम में जाएं, हम जैनियों के प्रोग्राम में जाएं, जहां जाना होगा हम जाएंगे। और बीजेपी के प्रोग्राम में हम क्यों जाएंगे भाई, ये बताइए। बीजेपी का प्रोग्राम था कि भगवान राम का प्रोग्राम था? वो तो बीजेपी का प्रोग्राम था। वहां पे तो मोदी दिखाई पड़ रहे थे और कोई कैमरा किसी पे था ही नहीं। गजब बेइज्जती है। बेचारे महंत हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, गोरखपुर मंदिर के महंत हैं गोरखनाथ जी के, वो तो कम दिखाई पड़ रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो हम बीजेपी के प्रोग्राम के लिए थोड़ी नहीं बने यहाँ पे, हमारा इंडिया अलायंस है भाई। क्या आप मुझे बोलने देंगे? नहीं बोलने देंगे? मुझे बोलने भी दिक्कत है क्या आपको? मैं तो आपको धैर्यपूर्वक सुना। आपका टेम्परामेंट इतना लूज है क्या? थोड़ा सा धैर्य धीरज रखो। आनंद जी, आप जवाब दीजिए। नहीं नाविका, ये मनोज जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। ये इतना टिपिकल है भाई, हम इतने टिपिकल नाम उत्तर प्रदेश वाले लोग नहीं रखते हैं ना। हम यूपी वाले लोग इसी नाम रखते हैं, राम मनोरथ, राम तीरथ, राम बच्चन, राम नगीना, लोटन राम, सारे इस तरह के नाम हम लोग रखते हैं। राम रंगनाथम, अब इतना टिपिकल नाम हमारे यहाँ नहीं रखा जाता है। बस करिए, रंगनाथन बोलना भी नहीं आता, बोलेंगे क्या? अच्छा चलिए, मनोज यादव जी। नहीं, नामों का कंपटीशन नहीं है, और अगर नहीं रखा जाता तो पढ़ाई कर सकते हैं, अपने देश के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं, और इस तरह के नाम बोलने की आदत डाल सकते हैं, पर वो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको दूसरों को नीचा दिखाना है। लेकिन मनोज यादव जी, अच्छी आदत नहीं है। आनंद रंगनाथन जी, जवाब दीजिए। ना, मुझे पता नहीं। अरे आप बंद करो भाई, और नीचा हमको दिखाया जा रहा है। अरे बंद करिए बंद करें, क्या तुम्हारा दिया खाते हैं क्या भैया? बंद करें आप। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आनंद रंगनाथन जी, मनोज यादव जी, प्लीज सुन लीजिए। समय की बात बोलिए। घड़ी के सुइयां चल रही हैं। नाविका, मैं इनको माफ करता हूँ, बड़ी ये गलतियां कभी कभी हो जाती हैं बच्चों से, ऐसी कोई बात नहीं है। लगते बुजुर्ग हैं लेकिन इनकी उम्र 12 साल की होगी। अच्छा, आप शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, चलिए मेरे सामने। अरे चलो भाई, मेरी उम्र अभी 40 भी ना हुई और बुजुर्ग मुझे क्या दिया? शर्म नहीं आ रही? अरे लगते तो 60 के हो, बुजुर्ग लगते तो 60 के रहे हो, गोदरेज की डाई लगा के आ रहे हो ना। सुन लो अभी, अगर 60 का होता तो बच्चे जैसी बातें कर रहे हो। नाथन पहुंचा देता 2 मिनट में। वह क्या सीन है? कंटिन्यू, इज दिस गोइंग टू कंटिन्यू? ये यादव, ये डायनेस्टी के हैं क्या? यादव डायनेस्टी के हैं? अच्छा मनोज जी, आप आज कौन सा प्रोटीन शेक पीकर आए हैं कि आप बोलने नहीं दे रहे? एक मिनट, थोड़ा सा गाड़ी को ब्रेक लगाएं, थोड़ा सा गाड़ी को ब्रेक लगाएं। गाड़ी हिचकोले खा रही है आपकी, पहिए निकल रहे हैं, जरा ब्रेक लगाएं। आनंद रंगनाथन जी, उनकी जवाब सुन लीजिए। जवाब दे रहे थे। नाविका, विल यू स्टॉप इंटरप्टिंग मी प्लीज? बहुत सुन लिया इनका। हाँ, और ये गाड़ी नहीं है, इनकी फटी हुई साइकिल है जिसका टायर पता नहीं कब से पंचर हुआ पड़ा है। चुप कर बे कुत्ते। पर कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ऐसे मुलायम सिंह ने कहा। और बची बात की रंगनाथन प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं भैया। रंगनाथन उतना ही आसान या डिफिकल्ट है जितना मुलायम बोलना। बोलिए, मुलायम बोल सकते हैं कि नहीं, या भूल गए? तो रंगनाथन बोलिए, क्योंकि रंगनाथन इज द कुलदेव ऑफ भगवान राम। समझ में आई बात? हर बात को थोड़ा समझिए। 12 उम्र के बच्चे की तरह आपकी जो सोच है ना, इसको बदलिए। लगते 60 साल के हैं, डाई करा के आ गए बाल। नाउ नाविका, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अखिलेश यादव इज इन द सेम बोट एज राहुल गांधी। दोनों नाविका, कम से कम अपना चेहरा तो देखो। गुंडों से कहा हमारे यूपी में चुसा हुआ आम कहलाता है। चुसा हुआ आम समझते हैं ना, मनोज यादव एंड आनंद रंगनाथन, मेरे अगर बालों के डाई पे बात करोगे तो पर्सनल घर तक भेज के आऊंगा आपको, समझ लेना। मैं सुनाने के पीछे नहीं रहता। आनंद हो चाहे दुख रंगनाथन हो, हमें से फर्क नहीं पड़ता। तुम दुखद रंगनाथन हो, इस देश का दुख हो, उठा लिया इस देश की तकलीफ हो, रंगनाथन नहीं कहां से उठा के लाया? बंटाधार रंगनाथन हो। आप बताओ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ध्यान रखो भैया, मैंने तो कोई ऐसा गुंडागर्दी मत करो। बुलडोजर चल जाएगा घर पे। क्या हुआ? मेरी बात बुलडोजर चल जाएगा। यादव जी, रंगनाथन जी, काम डाउन। मुझे लगता है आप दोनों मैच्योर लोग हैं।
काइंडली काम डाउन। पर्सनल रिमार्क्स नहीं। मैं आप लोग जब तक थोड़े से ठंडे होते हैं, मैं आशुतोष जी से पूछती हूँ। आशुतोष जी के पास मैं अब तक जा नहीं पाई हूँ, मुझे वो अलग डांट देंगे। बहन डर गई, बहन डर। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट ही देख सकते हैं किस तरह से समाजवादी प्रवक्ता ने जो है गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता को धोया है। तो इसी तरह से जाने जाते हैं अपने बेबाक अंदाज के लिए ये। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको ये डिबेट पसंद होगी। अगर आपको डिबेट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की डिबेट हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।